नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपको आज बीएससी पार्ट सेकेंड के द्वितीय पेपर प्रकाशिकी की प्रथम इकाई पढ़ाऊंगी। यह जो पाठ्यक्रम है यह एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के आधार पे है, उसके आधार पे ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इससे मेरे पूर्व के व्याख्यान में हमने देखा है कि एक गोलीय पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उससे जो अपवर्तन की प्रक्रिया होती है तो हमारे पास बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरियों के बीच में जो हमने संबंध ज्ञात किया था वह संबंध का मान था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस v1 बटे r। यहाँ पर यह मेरी गोलीय सतह मैंने दिखाई है, इसकी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास r के बराबर है। दोनों साइड का जो माध्यम है उनके अपवर्तनांक है μ1 तथा μ2, अर्थात दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने माने हैं μ1 तथा μ2। अब इस गोलीय सतह स्फेरिकल सरफेस के पीछे की साइड में मेरे पास जो मैंने बिंब लिया था उसकी दूरी हमने मानी थी u के बराबर, और जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था अर्थात इमेज प्राप्त हुई थी μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम के अंदर, वह प्राप्त हुई थी v दूरी के ऊपर। तो बिंब प्रतिबिंब जो मेरे पास दूरियां हैं u तथा v, वह सूत्र हमें प्राप्त हुआ है जो कि हमें याद रखना है μ2 बटा v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस v1 बटे r। हमने एक मोटे लेंस के द्वारा अपवर्तन की प्रक्रिया को भी देखा था। यहाँ पर यह मैंने मोटा लेंस दर्शाया है, यह मेरा मोटा लेंस है, इसके मध्य का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक माना हुआ है μ2, इसकी मोटाई मोटे लेंस की है t के बराबर तथा दोनों तरफ का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक लिया हुआ है μ1। और यह जो लेंस है इसकी जो दो सतह है गोलीय सतह, इनकी वक्रता त्रिज्या का मान है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान है r1 व r2। तो मेरे पास फोकल लेंथ का मान, फोकस दूरी का मान आता है 1 अपॉन f डैश बराबर μ2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 प्लस μ2 माइनस 1 इंटू t अपॉन μ2 r1 r2। यहाँ पर हम यह मान सकते हैं अगर यह लेंस की मोटाई 0 के बराबर है तो यह दोनों सतह आपस में जुड़ जाएंगी, अर्थात यह थिन लेंस के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम उसकी फोकल दूरी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। हमने पूर्व में निश्चित दूरी पर दो पतले लेंस रखे थे और उसके संयोजन से जो तुल्य फोकस लेंस बना है उसकी फोकस दूरी का मान भी हमने निकाला था, अर्थात हमने कॉम्बिनेशन लिया था दो पतले लेंसों का और उनको एक डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर रखा था और हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू डिटरमाइन की थी। वैल्यू आई थी f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस d। और मेरे फर्स्ट और सेकंड जो प्रिंसिपल पॉइंट्स आए थे, प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु, उनकी स्थितियां भी हम ज्ञात कर चुके हैं। यह इन सूत्रों द्वारा हम निकाल सकते हैं। अब इन सूत्रों को हमें याद रखना है क्योंकि इन्हीं के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स पेपर के अंदर आते हैं। तो इनके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको आज समझा रही हूँ और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको असाइनमेंट के रूप में दे रही हूँ। तो मेरा पहला न्यूमेरिकल है, हमने क्या माना है यहाँ पर 1.55 अपवर्तनांक के कांच के एक अभियोत्तल लेंस बनाना है।
जिसकी वक्रता त्रिज्या समान है। हमें फोकस दूरी का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या का मान हमें निकालना है। यही चीज मैं अंग्रेजी में बता रही हूँ। इंग्लिश में हमें क्या दे रखा है, एक डबल कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिंग सरफेस दे रखी है। उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल and the refractive index of glass is given to us and it is equal to 1.55 and the focal length is 25 centimeter. We have to find out the value of radius of curvature. तो हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो गिवन क्वांटिटीज हैं वो एक तो है अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 1.55 और f का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर और मुझे ये दे रखा है कि वक्रता त्रिज्या दोनों की बराबर है, अर्थात R1 और R2 का मान बराबर है। इसको मान को मैं मान रही हूं कैपिटल R के बराबर। पर साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर एक को मैं धनात्मक लेती हूँ, पॉजिटिव लेती हूँ, तो दूसरे को मुझे ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं R1 को मान रही हूँ +R और R2 का मान लिख रही हूँ -R। अब मेरे पास अभी हमने बताया था फोकस दूरी का जो हम सूत्र ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ पर थिक लेंस का हमने सूत्र लिखा है। पर हमारे पास जो लेंस है थिन लेंस है, तो t का मान 0 कर दूं तो मुझे मेरे पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र पता लग जाएगा, जो कि है 1/f बराबर म्यू -1 1/r1 1/r2। R1 की जगह R रखा है और R2 की जगह साइन कन्वेंशन के अनुसार मैंने -R रखा है। F की जगह 25, म्यू की जगह 1.5। तो ये सारा समीकरण हल करने पर, कैलकुलेट करने पर मुझे R का मान मिलेगा 27.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या का मान परिणाम मेरा आ गया। अब दूसरा न्यूमेरिकल हल करते हैं। क्या है मेरा सेकंड न्यूमेरिकल? एक पतले समतोत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। लेंस कैसा दे रखा है? समतोत्तल। प्लेनो कन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे दे रखी है। अपवर्तनांक 1.6 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.6। अब मुझे फोकस दूरी, फोकल लेंथ का मान निकालना है। लेंस कैसा है मेरा? समतोत्तल, प्लेनो कन्वेक्स, अर्थात एक हिस्से में वक्रता त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी के बराबर। और एक हिस्से की मुझे वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो R1 रख लूं 30, दूसरे सिरे की R2 बराबर अनंत और म्यू मुझे दे रखा है 1.6 के बराबर। सूत्र वही है जो अभी हमने काम में लिया था, 1/f बराबर म्यू -1 1/r1 1/r2। मान रखने पर फोकल दूरी, फोकल लेंथ का मान लेंस की आ जाएगा 50 सेंटीमीटर के बराबर। तो मेरे पास अगर दो लेंस हैं, कन्वेक्स शेप के ही हैं, और तो मुझे R1 और R2 में से एक धनात्मक लेना है और एक ऋणात्मक लेना है। पर अगर समतोत्तल लेंस है तो एक की वक्रता त्रिज्या मुझे अनंत के बराबर रखनी है। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल देख रहे हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है? एक अपवर्तनांक सतह है जिसकी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दे रखी है, अर्थात एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका की रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 15 सेंटीमीटर के बराबर। और ये जो सरफेस है ये दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। उन दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और दूसरे का है 1.50 के बराबर। अब मेरे पास एक जो बिम है वह प्रथम माध्यम है, वो
240 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब मेरी जो सतह है उसके बिंब आकाश के अंदर यह बिंब स्थित है। तो साइन कन्वेंशन से मुझे यू का मान क्या दे दिया इन्होंने, न्यूमेरिकल के अंदर क्या दे रखा है, यू का मान ऋणात्मक नेगेटिव मुझे दे रखा है। यू को मुझे -240 सेंटीमीटर रखना है। अब मुझे प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, एक अपवर्तनांक सतह और सतह के दोनों तरफ का माध्यम, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे मालूम है और u का मान मुझे ज्ञात है, v मुझे निकालना है। तो इनके बीच में, ज्ञात और अज्ञात राशियों के बीच में हम पहले ही संबंध निकाल चुके हैं, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ये मेरे मान मैंने इसके अंदर रख दिए। साइन कन्वेंशन से u मैंने नेगेटिव लिया है। मान रखने पर यह समीकरण हल कर लूं तो मुझे v का मान प्राप्त होता है 270 सेंटीमीटर। तो मेरी जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति मुझे प्राप्त हो गई। तो पोजीशन ऑफ इमेज as calculated is v equal to 270 सेंटीमीटर। तो ये तीन न्यूमेरिकल्स जो हम अपन ने किए हैं, मैंने आपको समझाए हैं, यह आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हीं के बेसिस पे ही मैं आपको कुछ असाइनमेंट में न्यूमेरिकल दे रही हूँ। न्यूमेरिकल्स हैं, किसी कांच के अवतल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। अपवर्तनांक है 1.5। आपको लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस फॉर विच रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस इज 20 and 30 centimeters respectively. Thus, refractive index of glass is given to us and it is equal to 1.5. तो विद्यार्थियों, आपको फोकस दूरी, फोकल लेंथ का मान इस न्यूमेरिकल में निकालना है। जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमें एक मोटा उत्तल लेंस दे रखा है। उस उत्तल लेंस के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दी है। मोटाई 1 सेंटीमीटर है और उसके पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। तो आपको उसकी फोकस दूरी का मान निकालना है। अर्थात मुझे क्या दे रखा है, एक कन्वेक्स लेंस दे रखा है, इसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर्स और 12 सेंटीमीटर्स और थिकनेस मुझे दे रखी है 1 सेंटीमीटर के बराबर। We have to find out the focal length of this thick lens. तो हमने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं आज, उन्हीं के ऊपर ये जो बेस्ड है असाइनमेंट, ये उन्हीं के ऊपर आधारित मैंने आपको असाइनमेंट दिया है। Thank you students for watching.